ये वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने आपको वेक्टर के बारे में बताया था, हमने इसमें ग्रेडियंट पढ़ लिया है, हमने इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ लिए हैं। अब आता है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस कैसे लेते हैं। लेट वेक्टर v इज इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3 के v1 v2 v3 कंपोनेंट्स हैं i j के, जो एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके साथ। तो हमने वेक्टर v बना लिया v1i प्लस v2j प्लस v3 के, और बी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेयर v1 v2 v3 आर फंक्शंस ऑफ x y z। ये फंक्शन हो सकते हैं x y z के या कांस्टेंट हो सकते हैं। द डाइवर्जेंस ऑफ v, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन v इज डिफाइंड एज, शॉर्ट टर्म होगी div मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा डेल डॉट v, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल एंड वेक्टर v। डेल है हमारा ऑपरेटर जिसकी वैल्यू होती है i डेल बाई डेल एक्स प्लस j डेल बाई डेल वाई प्लस k डेल बाई डेल z, डॉट प्रोडक्ट विद v1i प्लस v2j प्लस v3k। अब चूंकि हमें पता है कि i डॉट i का वैल्यू 1 होता है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो जब हम i डॉट i करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑपरेट होगा v1 पे, बाकी सबके साथ i डॉट j i डॉट के 0 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू डाइवर्जेंस वेक्टर की आ गई डेल v1 बाई डेल एक्स, देन प्लस j डॉट j 1 होगा तो डेल v2 बाई डेल y, बाकी के साथ 0। सिमिलरली डेल z बाई डेल v3 बाई डेल z और k डॉट k 1, बाकी 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू डेल v1 बाई डेल एक्स प्लस डेल v2 बाई डेल y प्लस डेल v3 बाई डेल z। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई वेक्टर फंक्शन दिया है तो i का जो कोफिशिएंट होगा उसको तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, j का जो कोफिशिएंट होगा उसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, और k का जो कोफिशिएंट होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में लेंगे, और उन तीनों को सम करेंगे तो हमारे डाइवर्जेंस वेक्टर का मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म है इसमें कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। कर्ल वेक्टर फंक्शन का हम निकालेंगे, तो सेम वेक्टर ले लें, लेट v बी एनी वेक्टर फंक्शन डिफाइंड अबव। ये जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है इसी को ले लेते हैं। तो कर्ल ऑफ v इज डिफाइंड एज कर्ल v वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हुआ डेल क्रॉस v। ये क्रॉस प्रोडक्ट है डेल और v का। क्रॉस प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन होता है वो डिटर्मिनेंट होता है ये i j k हो गया, यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ये ऑपरेटर के एलिमेंट आ गए, v1 v2 v3 ये वेक्टर के एलिमेंट आ गए। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की तरह तो i के साथ आ गया हमारा, हमने पहली रो और पहला कॉलम छोड़ा तो डेल v3 बाई डेल वाई माइनस डेल v2 बाई डेल जेड, ये i के साथ आया। फिर माइनस j, अब हमने सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ा तो डेल बाई डेल एक्स ऑपरेट होगा v3 पे और डेल बाई डेल जेड ऑपरेट होगा v1 पे, ये आ गया प्लस के। अब हमने लास्ट कॉलम और पहला रो छोड़ा तो डेल बाई डेल एक्स v2 पे ऑपरेट होगा और डेल बाई डेल वाई v1 पे ऑपरेट हो जाएगा। ये इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमें v1 v2 v3 पता होंगे, हम इनकी वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे फॉर्मूले में, तो हम किसी भी वेक्टर का कर्ल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पहली बात तो कर्ल और डाइवर्जेंस सिर्फ वेक्टर फंक्शन के आते हैं। दूसरा, रिजल्टेंट ऑफ डाइवर्जेंस इज ऑलवेज स्केलर फंक्शन और रिजल्टेंट ऑफ कर्ल इज वेक्टर फंक्शन। तो किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस स्केलर आएगा और किसी वेक्टर का कर्ल जो होता है वो वेक्टर फंक्शन देता है, यानी उसमें i j k रहेंगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कैपिटल वेक्टर r का वैल्यू यही होता है एक्स आई प्लस वाई जे, ये पोजिशन वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू 3 एंड कर्ल r इज 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन में लगा देंगे डाइवर्जेंस r इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ i का कोफिशिएंट x, डेल बाई डेल वाई ऑफ j के कोफिशिएंट y, डेल बाई डेल जेड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z कोफिशिएंट ऑफ k। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i, डेल बाई डेल वाई ऑफ कोफिशिएंट ऑफ j
डेल बाई डेल जेड कोफिशिएंट ऑफ के, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स भी 1 हुआ, डेल वाई बाई डेल वाई भी 1 हुआ, डेल जेड बाई डेल जेड भी 1 हुआ, 1 + 1 इज 3। सिमिलरली कर्ल आर इज बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्ल आई जे के डिटर्मिनेंट में डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया एक्स वाई जेड, फिर डिटर्मिनेंट ऑपरेट किया तो इसकी वैल्यू आप सभी जानते हो। पहला आई को लेंगे तो पहला कॉलम और पहला रो छोड़ेंगे, ये आ जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई माइनस डेल वाई बाई डेल जेड, माइनस जे पहला रो और दूसरा कॉलम डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल जेड। ऐसे ही हम प्लस के थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल वाई। अब जेड और वाई तो आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो इनका डेरिवेटिव हो गया 0, वाई का भी जेड के रेस्पेक्ट में 0, जेड का एक्स के और एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में 0, वाई का एक्स के और एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में 0 हो गया। तो हमारे पास आया 0i माइनस 0j प्लस 0k और फाइनली वी विल गेट 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर r इज 3 एंड कर्ल r इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फाइंड द डाइवर्जेंस f एंड कर्ल f वेयर f इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये दिया हुआ है, हमें वेक्टर दिया हुआ है इस फंक्शन का ग्रेडियंट और हमें इसका f का डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिए हुए फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना होगा, तो हम इसको फाई मान लेते हैं। लेट फाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हमें ग्रेड फाई निकालना है, तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी ग्रेडियंट की डेल फाई बाई डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के। ये ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला है। फाई को x के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली, तो 3x स्क्वायर माइनस 3yz आई, y के लिए करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 3xz जे, और z के लिए करेंगे तो प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3xy के। अब हम ये हमारा बन गया वेक्टर फंक्शन f। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका डाइवर्जेंस, तो वही डेफिनेशन डेल डॉट f, i के कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव x के लिए, j के कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव y के लिए और k के कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव z के लिए हम करेंगे। अब जब हमने इसे सोल्व किया तो ये हमारा आया 6x प्लस 6y प्लस 6z, 6 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू आ गई डाइवर्जेंस की। और अगर हम कर्ल निकालते हैं कर्ल f, तो कर्ल के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट। सेम फॉर्मूला जैसे पीछे किया था, आई के साथ पहला कॉलम पहला रो छोड़ेंगे तो डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस। सिमिलरली जे और के साथ हम इसको लेंगे और जब हम इसको सोल्व कर लेंगे डेरिवेटिव लेके तो हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, प्रूव दैट ए क्रॉस डेल क्रॉस आर इज इक्वल टू डेल ब्रैकेट में है ए डॉट आर माइनस ए डॉट डेल आर, ये आर वेक्टर है। तो ए जो है ये हमारा कांस्टेंट वेक्टर है और आर का वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। तो हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड अलग फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड अलग फाइंड करेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा ए क्रॉस डेल क्रॉस आर, तो डेल क्रॉस आर हमने पीछे देखा था ये कर्ल आर है एक्चुअली, तो कर्ल आर हमारा 0 आया था तो ए क्रॉस 0 हो गया और 0 का क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आता है, तो 0 वेक्टर हमारा आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले ए डॉट आर निकालेंगे। ए का वैल्यू हमने ले लिया a1x प्लस a1y प्लस a2j, चूँकि ये a2z चूँकि ये कांस्टेंट वेक्टर है इसलिए a1x प्लस a2y प्लस a3 सॉरी ये नहीं ए वेक्टर ए हम लेंगे, वेक्टर ए हमने लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k और r है हमारा xi प्लस yj प्लस zk। तो ये वैल्यू है a डॉट r का, तो i के कोएफिशिएंट a1x प्लस a2y प्लस a3z, तो ये a डॉट r का वैल्यू आया हमारा, जहाँ पर a का वैल्यू है a1i प्लस a2j प्लस a3k, r का वैल्यू है xi प्लस yj प्लस zk। तो a डॉट r का वैल्यू हो गया a1x प्लस a2y प्लस a3z। a डॉट डेल, डेल है हमारा ऑपरेटर, तो a1 डेल बाई डेल एक्स प्लस a2 डेल बाई डेल वाई प्लस a3 डेल बाई डेल जेड, ये वैल्यू आ गई।
अब इसको हम यहाँ इसमें रखना चाहेंगे, तो डेल ए डॉट आर हो गया हमारा आई डेल बाई डेल एक्स a1x प्लस a2y प्लस a3j प्लस j डेल बाई डेल वाई a1x प्लस a2y प्लस a3z प्लस k डेल बाई डेल z ऑफ a1x प्लस सभी में आ गए। अब x के रेस्पेक्ट में किया तो a1 आया, तो ये वैल्यू आ गई a1i प्लस a2j प्लस a3k और ये वेक्टर a के बराबर आ गया। ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे a डॉट डेल r का। r यहाँ सिंपल प्रोडक्ट में है, तो a डॉट डेल का वैल्यू आया था a1 डेल बाई डेल एक्स प्लस a2 डेल बाई डेल वाई a3 डेल बाई डेल z और r का वैल्यू है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों का तीनों इस पे ऑपरेट होगा, तो a1 डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस प्लस a2 डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस y और a3 डेल बाई डेल z ऑफ दिस। x के रेस्पेक्ट में किया तो 1, यहाँ x का 1 हो गया, i रह जाएगा, बाकी 0 हो जाए, तो हमारे पास बच गया a1i प्लस a2j प्लस a3k और ये भी a के बराबर आया। तो राइट हैंड साइड हमारा हुआ a माइनस है, चूँकि हमारा यहाँ माइनस है, यहाँ पर हमें वैल्यू रखना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस ए हो गया 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये कुछ क्वेश्चन कर्ल और डाइवर्जेंस पे।